ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा अपने तकदीरवान बच्चों को देख रहे हैं। बाबा के बने तो बाबा ने हमारी तकदीर कितनी ऊंची बना दी, कितनी श्रेष्ठ बना दी। तकदीर अर्थात भाग्य, फॉर्चून। तो बाबा का बनने के बाद कौन कौन सी तकदीर बाबा ने हमारी जगा दी है, कौन सा श्रेष्ठ भाग्य बना दिया। तो आज देखेंगे 10 प्रकार का भाग्य बाबा ने बना दिया हमारा। हम्म, सबसे पहला भाग्य तो यही कहेंगे कि इस जीवन में हमको बाबा मिला, भगवान मिला। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु सन्यासी, जो भी बड़े लोग हैं आज की दुनिया में, उनको भगवान नहीं मिला। परंतु भगवान किसको मिला? सीधे सादे सिंपल भोले भाले बाबा के बच्चों को भगवान मिला। हम भी भगवान को बहुत ढूंढते थे, भक्ति में भी प्यार से बाबा को याद करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमने रास्ता गलत ले लिया था। निकले थे बाप को ढूंढने, फंस गए भाई बहनों में, देवी देवताओं में। फिर बाबा को दया आई, तो बाबा ने फिर हमें ढूंढा और अपना बना लिया। देखो, इंग्लैंड के राजा को भगवान ने नहीं ढूंढा, परंतु भगवान ने इन भोले भाले बच्चों को ढूंढा। तो ये बात जब बुद्धि में रहती है कि हम भगवान की नंबर 1 चॉइस है, पसंदगी है, हम्म, तो भी हमारे भाग्य का नशा चढ़ता है। तो भी लगता है कि हम दुनिया में सबसे बड़े तकदीरवान बच्चे हैं। दूसरी बात, भगवान तो मिला, तो फिर जैसे बाबा मिला तो कौन सा अंदर में अभी संकल्प रहता है कि जो पाना था सो पा लिया। जिसकी हमें इंतजार था, जिसकी हमारी आंतरिक दिल की इच्छा थी, वो भगवान हमें मिल गया। तो भगवान मिला तो सब कुछ मिल गया। बाबा ने हमारी बुद्धि को इस कलयुगी दुनिया, कलयुगी लोग, कलयुगी पदार्थ, वस्तुएं, सबसे बुद्धि को उपराम कर दिया और हमारी बुद्धि को बाबा ने टोटली भरपूर कर दिया। तो ये भी तो हमारा भाग्य है ना। नहीं तो दुनिया में लोग देखो ऐसे ही चले जाते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, चाहिए चाहिए में ही पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन बाबा का बनने के बाद वो चाहना हमारी समाप्त हो जाती है। तीसरी बात, इस समय हम बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं। देखो, भक्ति मार्ग में हम भगवान को डेफिनेटली याद करते थे, लेकिन हमारा कनेक्शन इनडायरेक्ट था। हम अपने प्रॉफिट को याद करते थे, गुरु को याद करते थे, गुरु भगवान को याद करता था, तो इनडायरेक्ट पावर मिलती है। लेकिन अभी बाबा का बनने के बाद बीच में कोई नहीं है, सीधा बाबा के साथ डायरेक्ट हमारा कनेक्शन है। कहते हैं कि जब डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना, तो मेहनत कम लगती है, प्राप्ति ज्यादा होती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई कि बीच में किसी की आवश्यकता नहीं है। बस ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा का परिचय करवा दिया। हम्म, तो अब हमारा कनेक्शन डायरेक्ट बाबा के साथ हो गया है। जिस कारण आत्मा अनंत शक्तियों का अनुभव करती है। फिर आप देखो, इस जीवन में
हमारी अलौकिक ये जन्म है, और पालना भी बाबा अभी हमारी अलौकिक कर रहा है। कितना सुंदर ये हमारा जीवन है। ब्राह्मणों की जन्म पत्री बाबा ने निकाल दी है ना। दुनिया में भी आप देखो, बच्चा जन्मता है ना, तो जो भी लोग होते हैं, आचार्य लोग या जो भी होते हैं ज्योतिषी, उसकी पूरी जन्म पत्री बनाते हैं कि कौन से समय में ये बच्चा पैदा हुआ है। तो हमारा भी बाबा ने टोटली जन्म पत्री बना दी है। जन्म पत्री में क्या देखते हैं? एक तो जन्म की तारीख देखते हैं। तो हमारी जन्म की तारीख कौन सी है? जो बाप के अवतरण की तारीख, वही तारीख हमारी भी है। तो बाबा एग्जैक्ट कब आया वो नहीं बता सकते। क्योंकि 36 से ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार होने शुरू हो गए थे। तो जो बाबा के अवतरण की तारीख, वो मेरी तारीख। फिर वो बताते हैं जन्म पत्री में कि समय, कौन से समय पर वो बच्चा जन्मा है। तो हमारे जन्म का समय कौन सा कहेंगे? बाबा कहते हैं ना, संगम युग, पूरा युग ही ब्रह्म मुहूर्त है। तो हमारा जन्म भी ब्रह्म मुहूर्त में हुआ है। अमृत बेले के टाइम। भक्ति में भी मानते, कोई का जन्म सवेरे सवेरे अमृत वेला होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो हमारा जन्म भी अमृत बेले हुआ है। फिर वो राशि देखते हैं कि भाई कौन सी उसकी राशि है। 12 राशि बताते ना, अपने हिंदू पंचांग में भी बताते हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज के रूप से भी 12 साइंस होते हैं। तो बाबा कहते हमारी राशि बाप समान विश्व कल्याणकारी बनना, ये हमारी राशि हो गई। फिर कौन सी दशा देखते हैं कि कौन सी दशा में बच्चा जन्मा है। तो हमारी दशा कौन सी हो गई है? तो सत गुरुवार, ये हमारी दशा हो गई। अच्छी दशा, गुरु की दशा अच्छी मानी जाती है, जुपिटर। तो अच्छी दशा के समय हम जन्मे हैं। फिर वो कुल भी देखा जाता है कि कौन से कुल में बच्चा जन्मा है। तो हमारा तो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्ट ईश्वरीय कुल है। ब्राह्मण कुल कहते ना, ब्राह्मण चोटी, सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय कुल में हम जन्मे हैं। तो हमारा कुल भी तो कितना ऊंचा है, वो नशा भी चढ़ता है। फिर हमारी पोजीशन कौन सी है? तो बाबा कहते हैं हमारी पोजीशन है मास्टर सर्व शक्तिवान। बाबा ने सर्व शक्तियों गुणों से भरपूर बनाया है। फिर वो संपत्ति की, धन की रेखा भी देखते हैं बच्चे की कैसी होती है। तो हमारी संपत्ति की रेखा कैसी है? अखूट भी है तो अविनाशी भी है। फिर धर्म देखते हैं, तो हम कौन से धर्म में जन्मे हैं? ब्राह्मण धर्म। क्योंकि संगम युग में आकर के बाबा 3 धर्मों की स्थापना करते ना, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। तो अभी हमारा ब्राह्मण धर्म है। फिर बुद्धि की लाइन देखते हैं कि बच्चे की कैसी होती है। तो हमारी बुद्धि की लाइन कैसी है? विशाल, त्रिकालदर्शी, दूरांदेशी बुद्धि। जो परम धाम तक पहुंच करके वापस आवे। फिर बच्चे की कर्म की रेखा भी देखते हैं, उसकी जो जन्म पत्री बनाते हैं ना कि भाई उसकी कर्म की रेखा कैसी है। तो हमारे कर्म की रेखा कौन सी कहेंगे? निरंतर कर्म योगी, सहज योगी,
राजयोगी, कांस्टेंट योगी। ये हमारे कर्म की रेखा हो गई। अब सोचो, इससे अधिक भाग्य की रेखाएं दुनिया में और किसी की हो सकती है? तो ये भाग्य का नशा आज बाबा चढ़ा रहे हैं। फिर आप देखो, इससे आगे चलते हैं तो रोज रोज मुरली में बाबा हम बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। एक भी मुरली ऐसी नहीं होगी जो बाबा याद प्यार न देता हो। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को भगवान रोज रोज याद करता है और उन्हें प्यार करता है। तो ये भी तो हमारे भाग्य की तकदीर की निशानी हो गई ना। फिर बाबा सेवक बन करके हमारी पालना कर रहा है। तभी तो बाबा कहते हैं ना मुरली में, बच्ची मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं। जो हम कहते हैं बाबा कर देता है, हमारी शुभ आशाओं को पूर्ण कर देता है। या तो बाबा इस समय हमारा ओबीडियंट सर्वेंट बनता है। ये भी तो हमारे भाग्य की रेखा हो गई ना, कितनी ऊंची है कि भगवान जिसका सर्वेंट बने। भक्ति में क्या बोला देवियों के आगे जाकर, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा। अभी भगवान खुद कहता है कि बच्ची मैं तुम्हारा गुलाम हूं, तुम मेरे गुलाम नहीं हो, तुम तो मेरे सर के ताज हो। तो ये भी तो हमारा भाग्य हो गया ना। फिर आप देखो, बाबा हम बच्चों को अपने साथ घर तक ले जाते हैं। बीच में आधे रास्ते में कहाँ नहीं छोड़ देगा। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को आया हूं अपने घर ले जाने के लिए। तो घर तक ले जाएगा, साथ ही साथ फिर वो अपनी राजधानी में भी हमें राइट टाइम पर भेज देगा। तो ये भी तो हमारे भाग्य की बात हो गई ना। फिर बाबा हम बच्चों को श्रीमत देता है, जिससे हम बाबा के बच्चे पर मत, मन मत, पर दर्शन, पर चिंतन आदि की माया से हम फ्री हो जावे। तो श्रीमत सर्वश्रेष्ठ बच्चों को ही मिलती है। फिर बाबा आकर के हमें विश्व राज्य का वर्षा देता है, बेहद का वर्षा। वो खुद मालिक नहीं बनता है, अपने बच्चों को मालिक बनाता है। बाबा खुद राजा नहीं बनता है, बच्चों को बनाता है। और एक लास्ट बात, जो हमारी डबल पूजा होती है भक्ति में, शालिग्राम के रूप में तो होती ही है, साथ ही साथ देवी देवताओं के रूप में भी डबल पूजा। बाबा कहते मेरी तो सिंगल पूजा ही होती है, तुम्हारी डबल पूजा, तुम डबल विश्व के मालिक बनते हो। सतयुग के तो मालिक है ही है, परम धाम के भी मालिक हो। बाबा कहते मैं तो सिंगल मालिक ही रहता हूँ। तो बाबा ऐसे आज बच्चों की बहुत महिमा कर रहे हैं और हमारे सबसे ऊंचे भाग्य को आज याद करा रहे हैं। और उसे याद करते करते बाबा कहते एक दिन हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ऐसे तकदीरवान हम बाबा के बच्चे बन जाएंगे। तो आइए